हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस के कारण तो हम लोग यहाँ दूसरा दूसरा रियल नंबर का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बात आप दोस्तों से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा टाइम पास वीडियो है लॉकडाउन के कारण, और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो ट्यूशन्स नहीं कर पाते हैं। तो आपको तो कंसेप्ट मिल जाता है यूट्यूब पे, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस कोई नहीं करवाता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वन बाय वन क्वेश्चंस करवाऊँ, जिससे आपको एक ही एक्सरसाइज लेकिन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपना पीछे एक्सरसाइज 1.1 करवा चुका हूँ, तो आप जाके अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किनका दशमलव प्रसार शांत है। तो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखते हैं। तो गाइस, एक बात ध्यान रखना है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करने के लिए आपको उसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन। तो ये है 80, 2 टाइम्स 40, 2 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 10 और 2 टाइम्स 5। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 टू द पावर 4 इंटू 1 टू द 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो एक रूल याद रखिएगा कि अगर आपका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में आ रहा है, तो ये आपका जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपका डेसिमल 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में आ रहा है, तो आपका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1/8। 1/8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ये 8 क्या हो जाएगा यहाँ 2 टू द पावर 3। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 5 का कोई भी फैक्टर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर n। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी 1। सो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 में, तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो अगर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के अलावा अगर और कोई नंबर हो, तो हमारा डेसिमल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/12 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0। तो देखिए 2 और 5 के अलावा एक और नंबर है यहाँ 3, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ 1/1 रहे तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है वहां क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 0, और जहां 2 का फैक्टर नहीं आ रहा है वहां लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कुछ आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। सो होप गाइज ये आपका क्लियर होगा। अगला कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 16/125। यहाँ देखते हैं
16/125। तो हम किसका फैक्टराइजेशन लेना है, किसका फैक्टर लेना है, 125 का, क्योंकि डिनोमिनेटर में 125 है, तो 125 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5⁻3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻0 इंटू 5⁻3। तो ये हो गया कि नहीं, 2n इंटू 5n में, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसी के मदद से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ क्या दिया हुआ है, 11/24। 24 क्या हो जाएगा, 24 में 3 एक आ जाएगा। 24 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2⁻3 इंटू 3⁻1। तो यहाँ एक 3 आ जा रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है 5/8। तो यहाँ 5 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो है सिंपल डिवीजन है, इस क्वेश्चन में कुछ वैसा है भी नहीं। आपको डिवाइड करना है और चेक करना है कि अगर रिपीटेशन आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर ये टर्मिनेट कर जा रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 8 से हम लोग 5 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 टाइम्स 50 हो गया पॉइंट देने के बाद। एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम डिवीज़न में पॉइंट दे देते हैं तो हम 0 पुट कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो 50 हो गया, जब 0 पुट किए तो ये 6 टाइम्स जाएगा 48। 2 फिर 0 पुट करते हैं और ये देखिए कि ये टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ कोई भी कैरी नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग लेके। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3/11। तो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड किया है, आगे 0 टाइम्स करते हैं तो फिर 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये डिवीजन आपको तो क्लियर होगा गाइस, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए मेन जो रोल है, ये रिपीट होते रहेगा। देखिए आगे 30 आया था, फिर से 30 आया, और 30 के बाद 80 आया था, तो फिर से 8 यहाँ हम 0 प्लेस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो दोस्तों ये यही आते रहेगा 27272, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो रिपीटिंग डेसिमल रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है कि ये एक रैशनल नंबर है, और मैंने वीडियो, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें बताया था कि रैशनल नंबर होता है। और आगे के क्वेश्चंस में हम लोग को ये भी देखना है कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ठीक है गाइज, आगे का ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रत्येक को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p/q के रूप में किसको व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, रैशनल नंबर को, ठीक है। तो ये जो दिया है ये किस टाइप का डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसको हम लोग को क्या करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो 0.2 और 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है, 0.222 इन्फिनिटी टाइम्स चलते रहेगा ये। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 0.222 इज इक्वल टू है हमारा x। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे सोचिएगा, अगर
हम लिखते हैं 2/3 इज इक्वल टू 4/6। अब दोनों तरफ अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/3 इज इक्वल टू 40/6। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या इससे ये लाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम लोग दोनों तरफ 10 से डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्म फिर से आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो एक बार लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करता है। ओ सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है और डेसिमल जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। तो डेसिमल यहाँ से जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर शिफ्ट करेगा दोस्तों, इधर 2 के बाद। तो देखिए 2 के बाद आ गया तो क्या हो जाएगा, 2.222। ये कितना टाइम्स है, इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपके पास से कोई 1 रुपया चुरा ले, तो ऐसा तो हालत नहीं हो जाएगा कि अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर 1 रुपया मिल जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। तो वही बात है कि एक जब डेसिमल इधर आ जाएगा फिर भी ये जो है वो सेम ही रहेगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.2222। और 0.222 क्या माने थे हम लोग दोस्तों, x माने थे। तो x यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो 2 + x इज इक्वल टू 10x। x को इधर जब इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 10x - x 9x और x क्या हो जाएगा, 2/9। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और ऐसे अगर सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एक और मेथड हम लोग सीखते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग यही प्रोसेस से बनाइएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। एक और प्रोसेस हम लोग सीखते हैं, 0.2 बार। अब देखिए जो नंबर है उसको एज इट इज लिखिए और पॉइंट के जितना पीछे बार लगा है उतना 9 लिखिए। कितना लगा है, एक डिजिट पे बार लगा है तो कितना 9 आएगा, एक ही 9 आएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आप लोग के सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये दिया है 0.2 डिजिट पे बार है। ठीक है, तो हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, किसको मानेंगे, 0.53535353 और ये इन्फिनिटी टाइम्स, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात याद रखिएगा, जितना पॉइंट पे बार है, जितना डिजिट पे बार है उतना टाइम्स हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 0 के बाद कितना पॉइंट पे बार है, 2 पॉइंट पे। तो 1 के बाद कितना, 2 0, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल कितना पॉइंट शिफ्ट करेगा, जितना 0 है उतना पॉइंट शिफ्ट करेगा। तो कितना 0 है, 2 0 है, तो 1 2 2 पॉइंट शिफ्ट करेगा, किधर, लेफ्ट से राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 53.5353। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 53 + 0.5353। ठीक है, इज इक्वल टू 100x। अब 0.5353 को क्या माने थे, x माने थे ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 53 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 99x और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 53/99। अब जल्दी से शॉर्ट मेथड वाला आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को एज इट इज लिखेंगे और कितना 9 आएगा, तो जितना नंबर पे बार है, तो क्या आ जाएगा, 53/99। ठीक है, तो ठीक है गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इसको रैशनल नंबर में लिखना है।
आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग को सिंपल एडिशन करना है। ये कितना हो जाएगा, 38 + 126 क्या आ जाएगा, 8 6 14। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और बात बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि ये देखिए, यहाँ तो 0 पॉइंट के बाद आगे कुछ था, लेकिन यहाँ 1 है। तो क्या करना है हम लोग को, शॉर्ट ट्रिक में, लॉन्ग ट्रिक में तो वो हमेशा काम आएगा जो आपको बेसिक्स बताया हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स में नंबर लिखना है और पॉइंट के बाद उधर जो है जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है बाई जितना नंबर पे बार है उतना 9, 126/99। दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं अपने क्लास को समाप्त। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, कोई लड़का अगर ऐसा है जिसके लिए यूजफुल हो सकता है, तो शेयर कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास कुछ सुझाव है तो वो दे सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।